Hello people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are starting the third chapter of class 11th chemistry, classification of elements and periodicity in properties. In the first video we'll talk about periodic classification and the long form of periodic table. So let's begin. When for the first time elements were classified according to properties, Daubigny put out a theory. क्या हुआ था कि इन 1817 डॉबिनियर अरेंज्ड एलिमेंट्स इन द ग्रुप्स ऑफ 3 नेम्ड एज ट्रेड्स. एलिमेंट्स को ग्रुप के फॉर्म में अरेंज किया, 3-3 के सेट बनाए थे और उनको नाम दिया था ट्रेड्स. इन ग्रुप्स में एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया था कि असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि 3 एलिमेंट अगर हैं ए, बी और सी, तो बी एलिमेंट का मास ए से ज़्यादा होगा और सी का मास जो है वो बी से ज़्यादा होगा, सच दैट कि ए और सी के मासेस का जो मीन है वो होगा ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ बी. फॉर एग्जाम्पल, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम वर अरेंज्ड इन अ सिंगल ट्रेड, जहाँ पे लिथियम का मास 7, पोटेशियम का मास 39 इज इक्वल टू द मीन. इसका जो मीन है 23, दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ सोडियम, जो कि मिडिल एलिमेंट है इस ट्रेड में. अब इस तरीके से करने पे जो इन तीनों एलिमेंट्स में प्रॉपर्टीज़ की सिमिलरिटी है वो ये है कि ऑल द एलिमेंट्स आर मेटल. ये तीनों एलिमेंट मेटल हैं और ये तीनों जब रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे known as alkalis and release H2S. एग्जाम्पल के लिए choice of sodium plus choice of water will give choice of NaOH which is an alkali plus H2 gas will be released. तो तीनों ही लिथियम, पोटेशियम और सोडियम जब रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो सेम रिएक्शन टेक्स प्लेस. अब इसकी लिमिटेशन ये थी कि ऑल देन नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज्ड इनटू ट्रेड्स. जितने भी उस समय के मेटल्स एलिमेंट्स पता थे उन सभी को ट्रेड्स में अरेंज करना पॉसिबल नहीं था. दस इट डिडंट गेट इंपॉर्टेंस, इसलिए इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई. इसके बाद आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. न्यूलैंड ने एक लॉ दिया जिसको बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. ये क्या था? व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, अगेन एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज करेंगे, देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट एज कम्पेयर टू द गिवन एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट के रेफरेंस से हर 8वें एलिमेंट के बाद, 8 एलिमेंट के बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होती हैं. मतलब फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ 9th एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करेंगी, सेकंड वाले की 10th के एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करेंगी और फिर 18th वाले से एंड सो ऑन. मतलब +8 का एक पीरियोडिसिटी बना दी. ये लॉ था. इसकी लिमिटेशंस क्या थी? द पीरियोडिसिटी डिडंट एग्जिस्ट आफ्टर द एलिमेंट कैल्शियम. 20th नंबर कैल्शियम के बाद ये जो पीरियोडिसिटी थी ये एग्जिस्ट नहीं करती थी. इसलिए कॉपर जो कि इसके बाद आता है, इसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं थी विद पोटेशियम. 2 एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन द सेम स्लॉट इन द ग्रुप. एग्जाम्पल, निकल एंड कोबाल्ट इन द ग्रुप 1 आफ्टर कैल्शियम, आफ्टर क्लोरीन. सो क्या किया गया कि इसमें एक ही ग्रुप में सेम जगह पे 2 एलिमेंट एक साथ डाल दिए. एग्जाम्पल के लिए निकल और कोबाल्ट दोनों को ग्रुप 1 में रखा आफ्टर क्लोरीन. एक ही ग्रुप में 2 एलिमेंट एक साथ, जो कि पॉसिबल नहीं है. दिस क्लासिफिकेशन डिडंट हैव द रूम फॉर एनी ऑफ द न्यू एलिमेंट विच कुड बी डिस्कवर्ड लेटर. इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किसी भी नए डिस्कवर होने वाले आगे जिस एलिमेंट्स की डिस्कवरी पॉसिबल थी उनके लिए कोई जगह नहीं थी. जितने एलिमेंट हैं उन्हीं को बस अरेंज किया गया था और कोई नया एलिमेंट आता तो वैसे भी ये जो पूरा लॉ था ये डिसरिगार्ड हो जाता. Noble gases discovered later, when added to this classification, they disturbed the entire arrangement. नोबल गैसेस जिनकी डिस्कवरी बाद में हुई थी, जब उन्हें इस टेबल में डाला गया तो पूरी की पूरी अरेंजमेंट जो है वो ख़राब हो गई थी, डिस्टर्ब हो गई थी. दीज वर द लिमिटेशंस. इसके बाद आया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. ये क्या था? मेंडलीव अरेंज्ड द एलिमेंट्स known at that time in the order of increasing atomic masses and named the arrangement as periodic table. मेंडलीव ने पहली बार पीरियोडिक टेबल नाम दिया था और एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उस समय के जितने भी एलिमेंट थे उनको अरेंज किया. वर्टिकल कॉलम्स वर कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज वर कॉल्ड पीरियड्स. वर्टिकल जो कॉलम थे उनको ग्रुप बोला और हॉरिजॉन्टल जो रोज थी उनको बोला गया पीरियड्स. The periodic law states that the physical and the chemical properties of the elements are a periodic function of their atomic masses. इसका जो लॉ था पीरियोडिक टेबल का, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का, वो ये था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मासेस की. यानी कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग कुछ सर्टेन पीरियड के बाद प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट होती हैं.
Mendeleev had focused primarily on the properties of the elements and hence made a few adjustments in their atomic masses. Mendeleev ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा फोकस दिया था, इसलिए प्रॉपर्टी सिमिलर होने की वजह से एटॉमिक मासेस अगर 8 का मल्टीपल नहीं भी होता था फिर भी उसमें कुछ एडजस्टमेंट करके चेंजेस करके सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को साथ में प्लेस कर दिया था. अब डिस्क्रिप्शन ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया. Elements are arranged in vertical columns called groups and horizontal rows called periods. There are 9 groups of which the first 7 are subdivided as A and B on the basis of similarities in properties. 9 ग्रुप्स हैं इसमें जिसमें कि पहले 7 जो हैं वो A और B के फॉर्म में सब डिवाइड किया गया है, यानी कि 1A, 1B, 2A, 2B up to 7A and 7B on the basis of similarity in properties. 9 elements in the group 8 are arranged in 3 traits. जो 8th ग्रुप में 9 एलिमेंट हैं उनको 3-3 के सेट में अरेंज किया गया. ग्रुप 0 containing noble gases was named to be so because they have zero valency. ग्रुप 0 बनाया गया जिसमें नोबल गैसेस को रखा गया. इसका नाम ग्रुप 0 इसलिए था क्योंकि उसमें जो एलिमेंट्स हैं नोबल गैसेस उनकी वैलेंसी 0 होती है, इसलिए उसको 0 ग्रुप बोला गया. There are 7 periods numbered 1 to 7 or rows in the Mendeleev's periodic table. In order to fill more elements, period 4 to 7 are divided into 2 halves. 4 to 7 को ग्रुप जो periods हैं उनको 2 half में डिवाइड किया गया. First at the upper left and second at the lower right corner. Upper left corner पे और second lower right corner पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया 4 to 7 को. Periods contain different number of elements. फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड है. सेकेंड पीरियड में एंड थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, इसको शॉर्ट पीरियड्स बोलते हैं. 4 and 5, fourth and fifth period have 18 elements known as long periods and sixth has 32 elements known as longest period. While the seventh period is incomplete, यानी कि उसमें स्पेस और है और जगह है, स्लॉट्स हैं, लेकिन अभी एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे. दिस इज हाउ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल लुक लाइक. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी और लिमिटेशंस क्या थी. सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स. इस टेबल की वजह से सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स वॉज पॉसिबल. प्रिडिक्शन ऑफ द न्यू एलिमेंट्स एंड दियर प्रॉपर्टीज़. इस टेबल के बेस पे हम गेस कर सकते थे कि आगे जो नए एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी. करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेस. जो एटॉमिक मासेस डाउटफुल थे उसको करेक्ट किया गया यहाँ पर. जैसे कि पिछले वाले जो दिया गया था उसमें एटॉमिक मासेस को एडजस्ट किया गया था टू फिट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज़, लेकिन यहाँ पे उस डाउटफुल चीज़ को ठीक किया गया. ये इसकी इम्पोर्टेंस थी. और इसकी लिमिटेशंस क्या थी मेंडलीव्स टेबल की. पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. इस टेबल में हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी क्योंकि हाइड्रोजन है फर्स्ट में भी रख सकते थे, क्लोरीन में भी रख सकते थे, दोनों जगह वैलेंसी, क्योंकि इट रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एंड इट लॉस कैन लूज इलेक्ट्रॉन टू अचीव द सेम. तो इसकी पोजीशन जो है वो कंफर्म नहीं थी. एनामलस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स. कुछ एलिमेंट्स की पोजीशन एक्सप्लेन नहीं हुई थी कि कहाँ रखे गए और क्यों रखे गए हैं. पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स. अब क्योंकि टॉपिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया था, तो क्योंकि अब कार्बन ही फॉर एग्जांपल, तो कार्बन है 6C12, 6C13, 6C14, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर 3 अलग है, 12, 13 और 14, तो तीनों को एक साथ रख दिया गया. आइसोटोप्स की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं किया गया था. नो कोरिलेशन ऑफ एलिमेंट्स इन सब ग्रुप्स. जो सब ग्रुप में एलिमेंट रखे गए थे उनका आपस में कोरिलेशन नहीं था. डिफरेंट ग्रुप्स फॉर सिमिलर एलिमेंट्स. सेम एलिमेंट्स को एक से ज़्यादा जगह रखा गया था अलग अलग ग्रुप्स में, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया गया. पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स भी एक्सप्लेन नहीं किए गए, इनकी पोजीशन क्लैरिफाई नहीं थी. एंड कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी नहीं बताया गया था कि ये तो बोला गया कि हर 8 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी, लेकिन क्यों रिपीट होंगी ये एक्सप्लेन नहीं किया गया था. इसके बाद आया द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. ये क्या था. This is based on the modern periodic law, which states that the elements are classified on the basis of modern periodic law, which is the physical and the chemical properties of the elements
आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक मास तक अभी तक बात कर रहे थे कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन होगा, लेकिन इन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम it was said that physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic numbers। यानी कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पीरियोडिक नंबर के अकॉर्डिंग रिपीट होती हैं। What is periodicity? It is the repetition of similar properties of the elements placed in a group and separated by certain definite gaps of atomic numbers। Periodicity बोला गया repetition of properties of elements separated by a certain gap of atomic numbers। यानी कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एटॉमिक नंबर के गैप के बाद प्रॉपर्टीज का रिपीट होना, उसको बोला गया पीरियोडिसिटी। द सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन whose repetition occurs at 8, 8, 18, 18, 32 are known as मैजिक नंबर्स। जिन वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं उनको बोला गया मैजिक नंबर्स। यानी कि 8 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं स्टार्टिंग में, फिर 8, फिर 18 एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होती हैं, फिर 18 और लास्ट में 32 एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट होती हैं वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स के बाद। तो इन नंबर्स को बोला गया था मैजिक नंबर्स। दोज वर 8, 8, 18, 18 एंड 32। स्ट्रक्चरल फीचर्स। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है? पहले इट हैज़ ग्रुप्स। द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 ग्रुप्स एंड फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। 18 ग्रुप्स हैं इसमें, जिनमें कि ऑल द एलिमेंट्स हैव सेम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सभी 18 ग्रुप्स में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे एलिमेंट्स का सेम है। ऑल एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड द सेम वैलेंसी। सभी ग्रुप्स में जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है। क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है इसलिए वैलेंसी भी सेम है। ऑल एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय डेफिनेट गैप्स ऑफ एटॉमिक नंबर्स। जो एलिमेंट्स के बीच सेपरेशन है वो एक डेफिनेट नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग सेपरेट किया गया है। ऐसा नहीं कि पहले सेपरेशन 4 एलिमेंट के बाद फिर 5 के बाद, एक सर्टेन नंबर के बाद रिपीटेशन किया गया है। तो गैप जो है रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज के बीच में वो सेम है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। इन द ग्रुप्स जैसे ही नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग एटॉमिक साइज भी बढ़ता जाता है। और मूविंग डाउन अ ग्रुप, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फॉलो अ सिस्टमेटिक पैटर्न। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी एक सिस्टमेटिक पैटर्न के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। ऑल एलिमेंट्स जनरली पजेस सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक ग्रुप में सभी एलिमेंट्स की जनरली केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं। फिर आती हैं इसमें पीरियड्स। द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 पीरियड्स। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियड्स इज गिवन एज। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड हैं, जिसमें कि इन द फर्स्ट पीरियड देयर आर 2 एलिमेंट्स which is hydrogen and helium. In the second period there are 8 elements which is from lithium to neon. In the third period there are again 8 elements from sodium to argon. In the fourth period there are 18 elements from potassium to krypton. In the fifth period there are 18 elements from rubidium to xenon. In the sixth period there are 32 elements from cesium to radon, out of which from after lanthanum to before जब 2 एलिमेंट्स हैं उनको लैंसोनाइट्स बोलते हैं। इसके बाद इन द 7th पीरियड 32 एलिमेंट्स आर देयर फ्रॉम फ्रांसीसियम टू कॉपरेंसियम, जिसमें कि एक्टिनियम के बाद और रदरफोर्डियम से पहले जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्टिनोइड्स बोलते हैं। पीरियड्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द सेम वैलेंस शेल, डी एंड एफ आर एक्सेप्शंस। सब सेम वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं लास्ट में, एक्सेप्ट फॉर डी एंड एफ रॉक एलिमेंट्स और डी एंड एफ शेल्स। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एटॉमिक साइज जो है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होता है। नेक्स्ट, द मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो मेटेलिक करेक्टर है वो कॉन्स्टेंटली कम होता जाता है और सिमिलरली नॉन मेटेलिक करेक्टर जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिक्रीजेस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर इंक्रीजेस। अगेन इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर जो है वो घटता जाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर विच इज़ द रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर वो बढ़ता जाएगा।
केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज होने के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती हैं. एंड वैलेंसीज चेंज विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंसीज ऑल्सो कीप ऑन चेंजिंग अनलाइक इन केस ऑफ ग्रुप्स. एंड दिस इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. द लॉन्ग फॉर्म मॉडर्न लॉ के ऊपर बेस्ड है. इसमें आप देख सकते हैं एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, और जो नीचे लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स हैं वो नीचे रखे हुए हैं. फ्रॉम आफ्टर LA नंबर 57, सो 58 to 71 जो एलिमेंट्स हैं वो नीचे हैं. दीज आर एक्टिनॉइड्स एंड लेंथेनॉइड्स. एंड देन आफ्टर एक्टिनियम विच इज़ number 89, after number 89, that is from number 90 to 103 here, which is Lawrencium. These are known as inner transition elements, both the rows. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह शेयर करिए ताकि उनके काम आ सके. मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द. थैंक यू वेरी मच.